is Radhika Gaur with the section number 7 of your chapter, The Fundamental Unit of Life. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about cytoplasm and endoplasmic reticulum. क्लियर? तो अभी तक हम ऑब्वियसली सेल्स की थ्योरी पढ़ चुके हैं, सेल्स की डिस्कवरी कर चुके हैं, हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेल में हम यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं. अलॉन्ग विद दैट हम न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन ये भी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. अब बात आती है जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में स्टडी करने की. तो साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी के साथ साथ जो हम हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी को स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज सेशन नंबर 7. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज साइटोप्लाज्म? The large region of each cell enclosed by cell membrane is called cytoplasm. What? The large region of cell is enclosed by cell membrane is called cytoplasm. सेल का वो पोर्शन जो सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड रहता है उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इट इज द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये फ्लूइड कंटेंट होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. जब मैं आपको प्लांट और एनिमल सेल के बारे में स्टडी करा रही थी ना, तभी मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म कौन सा फ्लूइड होता है. ठीक है ना? तो क्या होता है? इट इज द लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन and it is the fluid, I mean to say fluid content present inside the plasma membrane. Clear? Also, it also contains many specialized cell organelles, each of which perform a specific function for the cell. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. एज आई टोल्ड यू, अभी हमें सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी स्टार्ट करनी है. तो सेल ऑर्गेनेल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. और सेल ऑर्गेनेल्स स्पेशलाइज होते हैं अलग अलग वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए. दैट इज कौन सा सेल ऑर्गन क्या वर्क परफॉर्म करता है वो अभी हम यहाँ पे आगे स्टडी करते हुए जाएंगे. बट द थिंग इज कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ईच ऑफ व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. क्लियर? दैट द साइटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ईच ऑफ व्हिच performs a specific function for the cell. Okay? अब बताते हैं functions of cytoplasm. जो cytoplasm है उसके functions क्या होते हैं? First, it helps in the exchange of material between cell organelles. जितने भी हमारे cell organelles होते हैं उनके बीच में materials का exchange जो होता है उसमें जो cytoplasm है वही help करता है. It acts as a storehouse of vital molecules such as amino acids, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन एटसेट्रा. ये एक स्टोर हाउस की तरह भी वर्क करता है. क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे वाइटल मॉलिक्यूल्स हुए, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन, ऐसे जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स से हुए उन्हें ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है. इसीलिए हम इसे स्टोर हाउस भी कह सकते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया दैट इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स. And second thing is that it acts as a storehouse of vital molecules such as amino acids, glucose, vitamin, iron, etc. अब बात आती है जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होते हैं. साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया. साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और उसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. अब बात आती है जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होते हैं. Large and complex cells including cells from multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. अभी देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर तो एक ही सेल होती है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाती है. बट जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, वी कैन से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उन्हें अलग अलग ऑर्गेनेल्स की जरूरत पड़ती है. वही उनके जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं. क्लियर? दैट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडेड सेल्स फ्रॉम multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function, and to keep these activities separated from each other. जो ये एक्टिविटीज होती है, इनकी जो केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, इन्हीं को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए these cells use membrane bound structures
within themselves called as cell organelles. तो ये जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का यूज करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. क्लियर? दैट टू कीप द केमिकल एक्टिविटीज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, these cells use membrane bound structures within themselves called as cell organelles. Clear? सेल ऑर्गेनेल्स क्लियर हो गया. क्या हो गया, अभी हम वन बाय वन करके सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे. इस सेशन में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सबसे बिगेस्ट बोल सकते हैं उसके बारे में स्टडी कराना है. नेक्स्ट सेशंस में हम स्टडी करेंगे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, अबाउट लाइसोसोम्स, अबाउट वॉक्यूल, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट एंड मेनी अदर सेल ऑर्गेनेल्स. तो अभी हम इस सेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी कर लेते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? It is a large network of membrane-bound tubes and sheets extending from outer nuclear membrane into cytoplasm. ये क्या होता है? एक large network होता है membrane-bound tubes का और sheets का, जो extend रहती है कहाँ से? From outer nuclear membranes into cytoplasm में. That is outer nuclear membrane से साइटोप्लाज्म में जो ट्यूब्स और शीट्स एक्सटेंडेड रहती हैं उन्हीं के लार्ज नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. क्लियर? क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? It is a large network of membrane-bound tubes and sheets extended from outer nuclear membrane into the cytoplasm. Clear? Depending upon the nature of its membrane, ER is of two types. इसी नेचर पे डिपेंड करके, क्लियर, जो मतलब कितने नंबर जो मेम्ब्रेन है उसके नेचर पे डिपेंड करके जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER बोल सकते हैं. क्लियर? दो टाइप के कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, RER, और सेकंड हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER. क्लियर? तो दो हमारे ER के टाइप हो गए, RER एंड SER. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट कंटेन्स राइबोसोमल पार्टिकल्स ड्यू टू व्हिच इट्स सरफेस इज रफ. इसमें क्या होता है? राइबोसोमल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका सरफेस जो है वो रफ होता है. द राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. और राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होते हैं. आई मीन जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं वो राइबोसोम्स की ही हेल्प से होती हैं. RER is mainly formed of cisternae, और जो RER होते हैं वो cisternae से फॉर्म होते हैं. तो क्या पढ़ा आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? फर्स्ट, इसमें राइबोसोमल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है. सेकंड, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उनकी भी ये साइट होते हैं. थर्ड, ये सिस्टरने से फॉर्म होते हैं. तो क्लियर हुआ दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आई मीन टू से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोमल पार्टिकल्स due to which its surface is rough. The ribosomes are the site of protein synthesis. RER is mainly formed of cisternae. Clear? अब आता है जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है? SER does not bear ribosomes on its surface and is mainly formed of vessels and tubules. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, SER होता है, उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते उसके सरफेस पे. दिस इज द रीजन वो सॉफ्ट होता है. और ये किससे फॉर्म्ड होता है? वेसल्स से एंड ट्यूबल्स से. क्लियर? दैट SER डज नॉट बियर राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस एंड इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसल्स एंड ट्यूबल्स. क्लियर? अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके फंक्शंस क्या होते हैं? Ribosomes are present in all active cells and act as an active site for protein synthesis. जो राइबोसोम्स होते हैं सारे एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? जो वो प्रोटीन सिंथेसिस के एक्टिव साइट होते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के साइट होते हैं. प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर्ड हियर आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द सेल बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो भी प्रोटीन यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट द सेल के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोटीन्स का वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से ही होता है. तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया. Also, smooth endoplasmic reticulum is used in manufacture of fat molecules or lipids. जो हमारा SER होता है वो किसमें यूज होता है? जो लिपिड्स हैं, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनके मैन्युफैक्चर में. Some of these lipids and proteins have been building the cell membrane.
इन्हीं में से कुछ लिपिड्स और प्रोटीन क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। तो क्लियर हुआ दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। Some of these lipids and proteins have been building the cell membrane. This process is called membrane biogenesis. Clear? Also, some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. कुछ proteins और lipids ऐसे भी होते हैं जो enzymes और hormones की तरह work करते हैं. SER also plays crucial role in detoxification of poisons and drugs in liver cells of the vertebrates. जो vertebrates के liver cells होती हैं उनमें जो पॉइजन्स हैं, ड्रग्स हैं, उनके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी एसईआर यूज में आते हैं। तो ये हो गया हमारे फंक्शन ऑफ ईआर। एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट ईआर फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। ईआर क्या करता है, एक नेटवर्क सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेता है, प्रोवाइडिंग चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स। क्या करता है, वो चैनल प्रोवाइड कर देता है, किसके लिए, जो प्रोटीन्स जैसे मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाए between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। किस किस में, या तो साइटोप्लाज्म के जो रीजन्स हैं डिफरेंट उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, एक जो हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उसके बीच में भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। तो वो ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है, ईआर की वजह से, क्योंकि वो क्या करता है, चैनल प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल्स का क्लियरली हो पाता है। समझ में आया that ER forms a network system providing channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. Also, it also functions as cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. सेल के जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए भी ये वर्क करता है। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, और सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट फंक्शंस ऑफ दीज। अभी मैंने आपको बताए थे टाइप्स क्या होते हैं, यू हैव टू आंसर एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. First होता है rough ER, clear, rough endoplasmic reticulum. Ribosomes present होते हैं on their outer surface and they are the sites of protein synthesis. जो RER होते हैं वो protein synthesis की sites होते हैं। While smooth ER, that is smooth endoplasmic reticulum, क्या होता है, उसमें ribosomes are absent on the outer surface, उसमें ribosomes present नहीं होते हैं। These acts as a site for lipid synthesis, और ये किसके सिंथेसिस के लिए वर्क करते हैं, लिपिड्स के लिए। RER प्रोटीन सिंथेसिस की साइट की तरह यूज होता है और SER लिपिड सिंथेसिस की साइट की तरह यूज होता है। तो क्लियर हुआ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER एंड स्मूथ ER। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने साइटोप्लाज्म के स्टडी के बारे में स्टडी किया। अलॉन्ग विद दैट हमने आज समझा कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करते हुए हमने एक सेल ऑर्गेनेल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी स्टडी कर ली। इन नेक्स्ट सेशंस वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।